अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने जाएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि इन्वर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव कि इनको हमने कैसे सॉल्व करना है और ये किस तरीके से होंगे। सबसे पहली बात आपको समझने की ये है कि जो हमारे पास कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं ये एक्चुअली इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट से ही ड्राइव हुई होती हैं। असल में जो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या कहलाती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, एक्स एम्प्लॉयज वाई या वाई एम्प्लॉयज एक्स, इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें इम्प्लीकेशन यूज हो। ठीक है, उसके बाद उन्हीं का ही कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव बनता है। तो हमारे पास कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव समझने के लिए आपको सिंपल एक बेसिक जो 3 फार्मूलाज हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास अगर बेसिकली एक्स एम्प्लॉयज वाई गिवन है, यहाँ पे भी क्या है, एक्स एम्प्लॉयज वाई, यहाँ पे भी क्या है, एक्स एम्प्लॉयज वाई। अगर कोई बोले कि इसका कन्वर्स निकालें, कन्वर्स का क्या मतलब होता है कि रिवर्स कर दो चीज़ों को। ठीक है, रिवर्स करने का मतलब क्या है कि वाई को पहले लिख दो और एक्स को बाद में लिख दो। यानी पहले इसके साथ लिखा था इफ़ एक्स देन वाई, तो अब क्या लिखो, इफ़ वाई देन एक्स, तो सिंपली ऐसे कर दो। इन्वर्स में क्या करना है, जैसा ही लिखा हुआ है तो उनका ऑपोजिट निकालो। ऑपोजिट क्या होता है कि दोनों के साथ नेगेशन लगा दो। इन्वर्स क्या होता है, दोनों के साथ नेगेशन लगाते हो, दोनों को उल्टा कर दो। तो हमने पहले भी पढ़ा किसी चीज़ को उल्टा करना हो तो उसके साथ क्या लगाते हैं, नेगेशन। तो इन्वर्स क्या है, नेगेशन। कन्वर्स क्या होता है कि उल्टा कर दो, उनकी जगह को चेंज कर दो। लेकिन इन्वर्स में हमने उनका उल्टा यानी नेगेशन लिखना है, जैसा है वैसे ही रहने दे, तो उसके साथ नेगेशन दोनों के साथ लगा दे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये कहता है, कॉन्ट्रा यानी कि इसमें आपने क्या करना है, जो भी आपने कन्वर्स लिया हुआ है उसी का ही नेगेशन ले लेना है। ठीक है, तो यानी कि आपने कन्वर्स हमने लिया था वाई एम्प्लॉयज एक्स, पहले एक्स एम्प्लॉयज वाई था तो इसका कन्वर्स क्या बनेगा, वाई एम्प्लॉयज एक्स। तो इसी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा, नेगेशन वाई एम्प्लॉयज नेगेशन एक्स। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा हमने किस तरीके से करना है। सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं, इफ़ द वेदर इज सनी देन आई विल गो टू होम। अगर वेदर सनी है देन आई विल गो टू होम, समझे कि द वेदर इज सनी, मैं इसको लेट कर लेती हूँ कि ये क्या है, पी है। देन आई विल गो टू होम, तो इसको मैं लेट कर लेती हूँ, क्या है हमारे पास, क्यू। आप खुद से लेट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इफ़ किसके साथ लिखा हुआ है, पी के साथ। तो मैं आपको लॉजिक, पिछली वीडियो हमने समझा होगा कि हमने सेंटेंसेस से लॉजिकल फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वहाँ से दोबारा से अगर आपको समझ नहीं है तो देख सकते हैं कि जैसे इफ़ लिखा हुआ इसको मैं पहले लिखूंगी, आगे एम्प्लॉयज़, आगे देन के बाद क्या लिखा है, क्यू, तो मैं क्यू ऐसे लिखूंगी, पी एम्प्लॉयज़ क्यू। हमें पता है कन्वर्स में क्या करते हैं, कन्वर्स में जगह चेंज कर देते हैं। जगह चेंज करने मतलब इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, क्यू एम्प्लॉयज़ पी। तो क्यू हमारे पास क्या है, इफ़ आई विल गो टू होम, क्यू के साथ क्या लगाना है, इफ़। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इफ़ आई विल गो टू होम देन द वेदर इज सनी। तो पी क्या था, द वेदर इज सनी, तो देन द वेदर इज सनी। इन्वर्स में क्या था कि जैसा ही हमारे पास ये दिया हुआ है, गिवन है सेंटेंसेस, उसी को हमने क्या करना है, नेगेशन लगा देना है, उन्हीं का उल्टा लिखना है, नेगेशन पी एम्प्लॉयज नेगेशन क्यू। तो हमारे पास पी क्या था, इफ़ द वेदर इज सनी, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, एम्प्लॉयज में भी है, साथ नेगेशन भी लगा देनी है। इफ़ द वेदर इज नॉट सनी देन आई विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, जो है उसी के साथ हमने नॉट लगा देने हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में यह था, जो भी हमारे पास कन्वर्स है उनके साथ नेगेशन लगा लें। तो कन्वर्स हमारे पास क्या था, क्यू एम्प्लॉयज पी, तो हम लिखेंगे नेगेशन क्यू एम्प्लॉयज नेगेशन पी। तो नेगेशन क्यू यानी कि हमारे पास क्यू जो है उसका नेगेशन लगाते हैं, इफ़ आई विल नॉट गो टू होम, इफ़ आई विल नॉट गो टू होम, यहाँ पे अमेंडमेंट कर लेंगे, यहाँ पे स्कूल नहीं है एक्चुअली होम है। तो हमारे पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा, इफ़ आई विल नॉट गो टू होम देन द वेदर इज नॉट सनी। तो हमारे पास पहले क्यू लिखें, उसके बाद एम्प्लॉयज़ के बाद जो भी आ रहा है उसको देन के बाद द वेदर इज नॉट सनी। उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स में हम कैसे इसको करेंगे सॉल्व और ये किस तरीके से सॉल्व होगा। ये एक्सरसाइज हमारे पास स्टेट द कन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये जितने भी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स आपको कराई जा रही हैं एक्चुअली हमने बुक से ही ली हैं, जो बुक आपको रिकमेंडेड है आपके कोर्स में। तो आपको अगर फर्दर और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर आपको कोई इशू होता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन होगा, उसको ज्वाइन करें, अपना क्वेश्चन शेयर करें, आपको इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और विद इन अ टेलीग्राम ग्रुप और चैनल आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता तो आपकी हेल्प करेंगे। सिर्फ उसमें आपके डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स नहीं होंगे, बाकी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी मौजूद होंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। इफ़ इट स्नोज टुनाइट देन आई विल स्टे एट होम। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपने करना है वो ये करना है कि सबसे पहले आपने इसको पी और क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। अगर 3 सेंटेंसेज है तो आपने आर में कन्वर्ट कर देना है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली होते ही 2 हैं। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, 2 में कन्वर्ट करना है। इट स्नोज टुनाइट, इफ़ के अलावा क्या जुमला है, इट स्नोज टुनाइट, इसको मैं ले लेती हूँ पी। देन आई विल स्टे एट होम, आई विल स्टे एट होम क्या होता है,
क्यू, इसको मैं क्यू ले लेती हूँ। इफ़ पी देन क्यू, यानी कि पी इम्प्लॉयज़ क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब जो ये पी इम्प्लॉयज़ क्यू लिखा हुआ है ना, इसी को ही मैंने चेंज करना है, ठीक है, कन्वर्स में, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में और इनवर्स में। कन्वर्स में हमने पढ़ा कि उसकी लोकेशन चेंज होती है, हम क्या लिखेंगे, क्यू इम्प्लॉयज़ पी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या लिखेंगे, जो भी हमने कन्वर्स किया उसी का नेगेशन ले लेंगे, नेगेशन क्यू इम्प्लॉयज़ नेगेशन पी। इनवर्स में क्या लिखेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है उसी का हमने नेगेशन ले लें, नेगेशन पी इम्प्लॉयज़ नेगेशन क्यू। तो इससे आपको समझ आ गई होगी हमने सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद फर्दर हम इसके सेंटेंसेस लिखते हैं। क्यू इम्प्लॉयज़ पी कैसे लिखेंगे, इफ़ क्यू देन पी। क्यू हमने क्या लिखा है, आई विल स्टे एट होम, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इफ़ आई विल स्टे एट होम। तो ये हमने लिख लिया, इफ़ आई विल स्टे एट होम। फिर उसके बाद क्या लिखना है, देन, उसके बाद क्या लिखना है, देन इट स्नोज टू नाइट, इट स्नोज टू नाइट। तो आप लोग समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से करना है कि उसी का लोकेशन चेंज कर देनी है। अब जो भी हमने स्टेटमेंट्स कन्वर्स में लिखना है उसी का जो हमने क्या लिखना है, नेगेशन लिखना है। तो नेगेशन किस तरीके लिखेंगे, इफ़ क्यू क्या है हमारे पास, आई विल स्टे एट होम, तो हमारे पास नेगेशन क्यों बनेगा, आई विल नॉट स्टे एट होम। इफ़ आई विल नॉट स्टे एट होम, स्टे एट होम, देन, तो आगे हमारे पास सेकेंड वाले का भी नेगेशन है, तो देन it does not snows tonight। उसके बाद लास्ट है हमारे पास इनवर्स। इनवर्स में हमने क्या करना है, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, यानी जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी इम्प्लाइज क्यू, उसी का हमने नेगेशन ले लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है कि इफ़ इट स्नोज, इफ़ इट डज नॉट स्नोज, इफ़ इट डज नॉट स्नोज टू नाइट। इसमें आप लोगों को सोच रहे होंगे कि हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस अच्छे नहीं है वगैरह, या तो फिर आपका टेंस गलत हो जाएगा। इसमें टेंस वगैरह नहीं देखा जाता, ठीक है, इसमें सिंपल आपने नॉट लगाना है, या तो इट इज़ नॉट द केस, इट स्नोज टू नाइट, और इस तरह के आपने सिंपली खुद से सॉल्व करना है, जिसमें आपका वो शो हो रहा हो कि आपने वहाँ पे नेगेशन यूज़ किया, उसका ऑपोजिट लिखा है। इसमें आपने टेंसेस नहीं देखने कि आपका सेंटेंसेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। इफ़ इट डज नॉट स्नोज टू नाइट, देन आई विल नॉट स्टे एट होम। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एग्जाम्पल 1, हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट बी देखते हैं। आई गो टू द बीच वेन एवर इट इज़ अ समर डे। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास आई गो टू द बीच, आई गो टू द बीच, हम इसको क्या ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। वेन एवर किसको शो करता था हमारे पास, इफ़ को, ठीक है। इट इज़ अ सनी समर डे, सनी समर डे है, इसको हम क्यू ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या लिखे, जिसके साथ हमने कहा था वेन एवर ये इफ़ लिखा होता है इसको पहले लिखते, तो हमारे पास सेंटेंस क्या बना, क्यू इम्प्लॉयज़ पी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा वो हो रहा होगा कि पी इम्प्लॉयज़ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने उसका नाम ही दे दिया कि वो हमारे पास क्या है, क्यू है। तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ कि क्यू इसको नाम दे दूँ, इसको पी का नाम दे दूँ, तो हमारे पास पी इम्प्लॉयज़ क्यू बन जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास किस तरीके से लिखा हुआ है, इफ़ क्यू देन पी। तो हमारे पास क्वेश्चन में तो इस तरीके से दिया है। अब इसका हमने कन्वर्स बनाना है कि हमने क्या लिखना है, पी इम्प्लॉयज़ क्यू। कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाना है, यानी कि नेगेशन पी इम्प्लॉयज़ नेगेशन क्यू। इनवर्स बनाना है, इनवर्स मीन्स कि हमने क्या लिखना है अब इसके अंदर, नेगेशन क्यू इम्प्लॉयज़ नेगेशन पी। अब आपको इसको सिंपली तरीके से वेन एवर यूज़ करके भी बना सकते हैं, वेन एवर यूज़ करने में कोई मसला नहीं है। तो अगर आप वेन एवर यूज़ करना चाहते हैं वेन एवर यूज़ करें, इफ़ यूज़ करना चाहते हैं इफ़ यूज़ कर लेंगे। इफ़ में पहले ये वाला जुमला लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, हम इफ़ को ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो पी इम्प्लॉयज़ क्यू, पी हमारे पास क्या था, आई गो टू द बीच, तो हम इसके साथ लिखेंगे इफ़ आई गो टू द बीच। इसमें कोई मसला तो नहीं है लिखने में, देखिए कोई मसला नहीं है, पी है उसके साथ इफ़ लगा देना है। तो इफ़ आई गो टू द बीच देन इट इज़ अ सनी समर डे, समर डे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पी इम्प्लॉयज़ क्यू। यहाँ पे असल में किस तरीके से लिखा हुआ है, क्यू इम्प्लॉयज़ पी, तो हमने इसको क्या लिख दिया, पी इम्प्लॉयज़ क्यू। अगर मैं इसको क्यू इम्प्लॉयज़ पी में इफ़ और क्यू के इफ़ की फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिखूँगी इफ़ इट इज़ अ सनी समर डे देन आई गो टू द बीच। तो ये इसी को इन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ है, आई गो टू द बीच वेन एवर इट इज़ अ सनी समर डे। उसके बाद हम इसका काउंटर पॉजिटिव करते हैं कि जो भी हमने सेंटेंस हमने कन्वर्स में लिखा उसी का नेगेशन कर देंगे। तो किस तरीके से करेंगे, इफ़ आई do not go to the beach then it is not a sunny summer day,
ठीक है, हमारे पास का क्या हो गया, कन्वर्स का कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया। अब हम इसका करते हैं इन्वर्स। इन्वर्स में क्या करना है, जैसे ही हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी और एम्प्लॉयज़ क्यू है, यानी कि इफ़ इट इज़ अ सनी समर डे देन आई गो टू द बीच, एक्चुअली इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम इसका क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स में क्या होता है, जिस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी का हमने क्या लिखना है, नॉट लगा देना है। तो मैं इसको इसी तरीके से नॉट भी लगा सकती हूँ, आई डू नॉट गो टू द बीच व्हेन एवर इट इज़ नॉट अ सनी समर डे, लेकिन मैं इफ़ की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, इफ़ की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। तो अगर आपने इस तरीके से लिखना है, आप इस तरीके से लिखें। अगर आपने इफ़ की फॉर्म में लिखे, देखें आपने इसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके बाकी फॉर्म बनाना ईजी हो जाएगा। तो अब मैं इसका इन्वर्स बनाती हूँ। मैं इसका इन्वर्स इफ़ की फॉर्म में ही बनाऊँगी। देखें इफ़ क्यू लिखा हुआ है तो मैं इसका नेगेशन क्यू लगा दूँगी, इफ़ इट इज़ नॉट अ सनी, तो आप देख सकते हैं क्या बन गया, इफ इट इज़ नॉट अ सनी समर डे देन आई डू नॉट गो टू द बीच। तो हमारे पास क्या बन गया, इसका इन्वर्स। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेन एवर आई स्टे अप लेट इट इज़ नेसेसरी डैट आई स्लीप अंटिल सून, अंटिल नून, तो ये हमारे पास नून है, सून नहीं है। तो वेन आई स्टे अप लेट, वेन किसके साथ यूज हुआ है, वेन किसको शो करता है, इफ़ को, तो ये हमारे पास आई स्टे अप लेट, इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेती हूँ पी, और डैट आई स्लीप अंटिल नून, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर दी क्यू, तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पी इम्प्लॉयज क्यू। इसका कन्वर्स क्या बनेगा, क्यू इम्प्लॉयज पी। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा, नेगेशन क्यू इम्प्लॉयज नेगेशन पी। इसका इन्वर्स क्या बनेगा, इन्वर्स इसका बनेगा नेगेशन पी इम्प्लॉयज नेगेशन क्यू। तो इसका मैं कन्वर्स बनाती हूँ, क्यू इम्प्लॉयज पी। क्यू हमने क्या बोला, आई स्लीप अंटिल नून, तो इसका कन्वर्स क्या है, इफ इसके साथ आएगा, क्यू के साथ, इफ आई स्लीप अंटिल नून, आगे क्या है, देन पी आएगा, आई स्टे अप लेट, देन आई स्टे अप लेट। ये जो इट इज़ नेसेसरी डैट, ये वाला नहीं, जो जुमला है आपने उसी को अपने रिप्रेजेंट करना है, प्रोपोजिशन। इट इज़ नेसेसरी है तो हमारे पास कनेक्टिव की फॉर्म है कि हमारे पास इफ़ क्या, व्हेन क्या शो कर रहा है, इफ़, तो इफ़ तो असल में इम्प्लीकेशन शो कर रहा है, और इट इज़ नेसेसरी डैट उस इम्प्लीकेशन में इजाफा करे कि वाकई ये आगे क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अपने उन कनेक्टिव्स को बीच में नहीं शामिल करना, जैसे कि मैं लिखूँ इफ़ आई स्लीप अंटिल नून, या मैं लिखूँ इट इज़ नेसेसरी, इफ़ इट इज़ नेसेसरी डैट आई स्लीप अंटिल नून, ऐसा जुमला नहीं बनाना आपने सिंपली जो जुमला है उसी को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम लिखते हैं काउंटर पॉजिटिव। काउंटर पॉजिटिव कैसे होगा, हमारे पास नेगेशन क्यू इम्प्लॉयज नेगेशन पी, यानी कि जो भी हमने कन्वर्स लिखा है उसका नेगेटिव लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, इसका नेगेटिव लिखते हैं, इफ आई डू नॉट स्लीप अंटिल नून देन आई डू नॉट स्टे अप लेट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। उसके बाद लास्ट वाला जो है हमारे पास, लास्ट वाले को लिखते हैं इन्वर्स। इन्वर्स में क्या है कि जो भी हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को हमने क्या लिखना है, नेगेशन फॉर्म में लिखना है, यानी कि नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। आपने पहले लॉजिकल फार्मूला लिख लेना है, उससे आपको ईजी हो जाएगा। पी लिखना है, फिर इम्प्लॉयज नेगेशन क्यू लिखना है। तो नेगेशन पी क्या बनेगा, आई डू नॉट स्टे अप लेट। तो सबसे पहले लिखते हैं आई डू नॉट स्टे अप लेट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आई डू नॉट स्टे अप लेट। इफ़ यहाँ पे इम्प्लीकेशन है तो हमारे पास पी इसके पीछे क्या लगाना था, इफ़ आई डू नॉट स्टे अप लेट देन हमारे पास क्यू क्या है, आई स्लीप अंटिल नून, देन आई आगे क्या है हमारे पास, क्यू तो आई स्लीप अंटिल नून है, लेकिन नेगेशन क्यू क्या होगा, आई डू नॉट स्लीप अंटिल नून। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। हमने 3 एग्जाम्पल जो हैं ये देखें, एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है, और एक्सरसाइजेस के थ्रू आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी आपने कैसे सॉल्व करना है। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर और टेलीग्राम चैनल के ऊपर, क्योंकि उसके PDF आपको शेयर होंगी वहाँ पे, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकेंगे। वहाँ से आप सॉल्व में अगर आपको इशू हो रहा है तो आप वहाँ से देख सकेंगे प्रीवियस मैसेजेस वगैरह कि कहीं ना कहीं किसी ने आंसर किया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिलते तो आप क्वेश्चन अपना शेयर कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।